डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। बेटा गड़बड़ करके बर्बाद हो गए, घर का दरवाजा टूट गया बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गया बर्बाद हो गए, छोटी से छोटी चीजों में बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अरे असली बर्बाद तो अज्ञानता में हो, वो तो कभी समझ। नाना मुनि नाना मत। और फिर शास्त्र ने हमें यह कह रखा है कि उत्सव तो जीवन के प्रत्येक क्षण में ही होना चाहिए। उत्सव कभी समाप्त नहीं होता, और सच कहो तो उत्सव का विश्राम भी नहीं होता। उत्सव अनवरत अहर्निश आनंद, प्रेम, शांति, नृत्य, गीत, आह्लाद और ज्ञान आहरण करने का सतत प्रयत्न, सतत आनंद है। इसलिए भारतीय ऋषि, मनीषी, महर्षि, संत, गुरु, साधक, सिद्ध, सुजान, इन सब के विषय में निवेदन किया गया कि यहां हर रोज दीपावली, प्रतिदिन होली, प्रतिदिन विजयादशमी, दशहरा, ऐसे अनंत पर्व, त्योहार, उत्सव, महोत्सव चलते ही रहते हैं। दीपावली का यह महापर्व हम सबको एक प्रबोध देता है। हमें अंधकार में नहीं जीना है। गहनतम अमावस्या की तिमिर को चीर कर, और एक छोटा सा दीपक, अंधकार देखो कितना विराट है, चारों तरफ छाया हुआ है। सूर्यास्त होते ही चारों तरफ गहन अंधकार, और फिर अमावस्या हो तो क्या कहने हैं। परंतु एक छोटा सा दीपक उस अंधकार को मिटा देता है, प्रकाशित कर देता है उस स्थान को। यह जीवन का एक श्रेष्ठ पर्व है, जो हमें यह सिखाता है कि अंधकार, अहंकार, शोक, ताप, दुख, समस्याएं, चिंताएं, दुर्बलताएं, ये जितने भी हैं, इन सब का विनाश होना चाहिए। और इन सब का विनाश ज्ञान प्रदीप से हो सकता है। ज्ञान दीप जब मनुष्य के भीतर प्रज्वलित होता है, तो तिमिर मिट जाते हैं, अंधकार दूर हो जाते हैं। ये बाह्य अंधकार तो दीपक से दूर हो जाती है, पर अंतस का गहनतम अंधकार, अंतस की अज्ञानता, वो दूर नहीं होती। जैसे गंगा जी, यमुना जी में स्नान के पश्चात शरीर शुद्धि होती है, और अगर भावनाएं अच्छी हो, समझ अच्छी हो, तो अंतस के तिमिर या अंतस के मल भी धुलते हैं। उन गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, तीर्थ। परंतु अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता। लाखों लोग गंगा जी में, यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, पर पाप समाप्त नहीं होते। इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, दुर्बलताएं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य के ज्वर, ये दूर नहीं होते। इसे दूर करने के लिए गुरु मुखाम्भोज से प्रवाहित गंगा और यमुना जल की आवश्यकता होती है। गुरुमुख से निस्तृत शास्त्रवाणी, ज्ञानवाणी
वह भी गंगा के समान पवित्र है। वो गंगा बाह्यमल को धो डालती है और ये गुरु ज्ञान जल गंगा अंतस के मल को धो डालती है। और ये बातें जब तक गुरु चरणों में बैठकर मनुष्य न सीख ले, तब तक जीवन एक भाग दौड़ है। भागना है, दौड़ना है, प्रतियोगिताएं हैं, हर्ष है, शोक है, विषाद है, अवसाद है, मंदिर में प्रसाद है, काम न हुआ तो विषाद है, बहुत दिनों तक काम न बना, जो हमारी इच्छाएं हैं अपूर्ण रह गई तो अवसाद हो गया, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। मनुष्य जिंदगी ढूंढता है, जीवन ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते एक दिन विदा हो जाता है। और जब विदा होने का समय आता है तब उसे लगता है मैंने अपना समय ऐसे ही गंवा दिया। हे ईश्वर, हे भगवान, हम आनंद में न हो पाए, हम ज्ञान युक्त न हो पाए, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के भी हम पशुओं की भांति जीते रह गए। पर कभी गुरु ज्ञान का हमने अवलंबन नहीं लिया, कभी गुरु ज्ञान की महिमा हमने, शास्त्र ज्ञान की महिमा हमने नहीं समझी। कागज के नोटों में जितना रस आता है, शास्त्र के पन्नों में उतना रस कहां आता है। सोने चांदी इत्यादि धातुओं में जितना रस आता है, भज धातु से सेवा, तो ये भजन और सेवा में उतना रस कहां आता है। उस धातु में आता है, इस धातु में नहीं आता। और यही मनुष्य के चित्त पर वासना का पर्दा पड़ा है। जानते सब हैं, जिससे भी पूछो सब कहेंगे सब माया है गुरुजी। ओह, बोलता तो ऐसा है कि लगता दत्तात्रेय भगवान अभी आ जाएंगे इसके पास। जिसको देखो दिन रात जो अवसाद में है, विषाद में है, अनंत इच्छाओं के आगे मरकट बानर की भांति नाच रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कभी जिनके जीवन में आनंद, आह्लाद, विश्रांति, पायो परम विश्राम, इसका अनुभव न हुआ, वह भी गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, वह भी शास्त्र ज्ञान की बातें करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। यहां मौखिक ज्ञान तो बहुत हो पर व्यवहार में नहीं हो, बोला ऐसी शिक्षा को धिक्कार है। बोला ऐसा नोट जो किसी देश में चलता ही नहीं हो, डॉलर ला करके किसी सब्जी वाले के पास जाके बोलो 2 किलो सब्जी, बोला अच्छा हम ही को मूर्ख बना रहा है। नकली नोट लाया है व्यापार खेल के, चूरन वाला, वो चलता ही नहीं यहां। वैसे ही ज्ञान के अभाव में मनुष्य सतत संघर्षशील होता है। मनुष्य केवल संघर्ष के लिए नहीं बना है। क्या तुम्हारे भाग्य में सिर्फ संघर्ष करना लिखा है? क्या तुम्हारे भाग्य में सिर्फ युद्ध लिखा है? क्या तुम्हारे भाग्य में सिर्फ इच्छाओं को दबाना लिखा है? इच्छा उत्पन्न हो, सामर्थ्य न हो तो मन मार के बैठ जाना। लेकिन वो बैठता नहीं है, वो दबता है बस। ज्ञान मुक्त कर देता है। और दमन कैसा है कि चिंगारी राख के नीचे दबी हुई है, किसी दिन अगर वायु चली और उसके अनुकूल कोई चीज मिल गया उसे, खरपतवार सूखे हुए, तो फिर धधक कर आग लग जाती है।
ऐसे ही हमारे विचारों में, हृदय में अज्ञानता के सुप्त चिंगारी, वासना के चिंगारी बैठे रहते हैं। उसके तदनुकूल जहां कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिलता है तो वैसे ही वासना की चिंगारी, इच्छाओं की चिंगारी, क्रोध की चिंगारी भड़क उठती है और मनुष्य अबोध जीवन जीते हुए इसी पृथ्वी पर नरक का अनुभव कर लेता है। हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरक की बड़ी व्याख्या है और इस पर बड़े डिबेट होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया स्वर्ग होता भी है, नरक होता भी है, सब बेकार की बात है, सब पाखंड है, ढोंग है। हम भी कहते हैं पाखंड और ढोंग है, नहीं होता। वहां स्वर्ग होता है, नरक होता है, इस बात को जब तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारी स्मृति ही नहीं, तो तुम कैसे मानोगे? हालांकि बहुत कुछ तुम मानते हो। अमेरिका तुम गए नहीं, लेकिन अमेरिका मानते हो। अंटार्कटिका में तुम्हारा जाना हुआ नहीं, पर तुम मानते हो। चंद्रमा पर तुम नहीं गए हो, पर मानते हो कि चंद्रमा है। लोग गए भी चांद पर, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। तुम्हारे नहीं जाने से वो चीज नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम अज्ञानी हो, इसका मतलब वो चीज है ही नहीं। तुम कूप मंडुक हो, कुएं के मेढक, इसका अर्थ समुद्र है ही नहीं, नदियां नहीं है, पोखर नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान सीमा के, परिधि के बाहर है। इसलिए मान लो कि वो नहीं भी है। लेकिन नरक कहते किसको है? दुख को, ताप को, जलने को, सिसकने को, असंतोष को, अपूर्णता को, आशाओं को, ऐष्णाओं को। यही जिंदा नरक है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, परिवार बात नहीं सुनता, जितने पैसे की चाहत है वो मिलती नहीं, संसार में जो चीज खरीदना चाहते खरीद सकते नहीं, बच्चों को जहां पढ़ाना चाहते एडमिशन होता नहीं, जिस नौकरी के लिए कहते हैं वो कभी जीवन में प्राप्त कर सकता नहीं। सब जगह अभाव, असफलता, निराशा, हताशा, कुढ़न, घुटन। और नरक किसे कहते हैं? नरक की अगर कोई परिभाषा है तो यही है, ज्ञान के अभाव में जीव इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर नरक का जीवन भोगता है। पर जो ज्ञानवंत हो गया, तो ज्ञान मुक्ति प्रदान कर देती है जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो ऐसे ही मुक्त हो जाओगे, शरीर छूट जाएगा। मरने के बाद बड़ी लोग परेशान है, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। अरे मरने के बाद शरीर चला जाएगा, मुक्त हो ही जाओगे। जीते जी तो मुक्त हो जाओ। जीते जी इतने बंधन हैं, पशुओं की तरह बंधे हुए हो, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, होता कुछ है। सब जगह असफलता, 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 एक अंतहीन दौड़ रहे हैं, मिलता कुछ नहीं। कभी कभी एक दो बूंद शहद की तरह टपक जाता है जीभ पर, अच्छा लगता है, हाँ मिला ना। वो मिला एक घड़ी को और रोए 10 दिन। इस दुनिया में दरिद्र किसे कहते हैं और धनवान किसे कहते हैं, समृद्ध किसे कहते हैं? ये दीपावली का पर्व महालक्ष्मी का पर्व है, लक्ष्मी पर्व। दुनिया में कोई पर्व त्योहार कोई करे न करे, ये कोई नहीं छोड़ता। और ये बोला दीपावली को हम पूजा छोड़ देंगे, गणेश और लक्ष्मी की, महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी छोड़ दे, कृष्ण छोड़ दे, हनुमान जी छोड़ दे, फिर लक्ष्मी गणेश कैसे छोड़ दे? ओए होए होए होए, पूरा जीवन का मामला है महाराज, थोड़ा भी भूल नहीं होना चाहिए। अरे लडुआ लाए करके खूब सुंदर टनटना के घंटी एकदम पंडित जी को बुलाए करके, महाराज गलती मत करना है पूजा में। राम जी वाला बोला, राम जी वाला में गड़बड़ हो भी तो हो जाए, हमारे को तो खुद ही बनवास चले गए थे।
उनका क्या है, उनके लिए क्या बताएं हम महाराज। कृष्ण जी, अरे उनका क्या, तो खुद जेल में जन्म लेते हैं महाराज। बड़ा संघर्ष इन लोगों के जीवन। लक्ष्मी जी, हाँ महाराज, वो बहुत बढ़िया है, सब मामला बन जाएगा। हर आदमी स्वार्थ के अनुरूप, और वो भी नश्वर स्वार्थ जो कभी टिकना नहीं है, जो कभी जीवन में आनंद आह्लाद की स्थापना नहीं कर सकता, उसके लिए दौड़ रहे हैं, अंतहीन दौड़। पर जिस ज्ञान में मुक्ति है, फीकर सबको खा गई फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर कबीर। इस दुनिया में सबको फिक्र खा गई, चिंता खा गया। और संत ऐसे हैं, ज्ञानी ऐसे हैं जो फीकर को खा गए। भैया तो तुमको वो खाएगा या तुम उसको खा जाओ, या तो अज्ञानता तुम्हें मार डालेगी तड़पा तड़पा कर, या तो अज्ञानता को तुम मार डालो। डू और डाई, करो या मरो। केवल क्रिकेट के मैच में ही नहीं है कि अंतिम ओवर है करो या मरो। भारत के लिए करो मरो हो गया, तुम्हारे लिए भी करो मरो है। भारत के लिए तो क्रिकेट में कोई करो मरो नहीं है, सबको 1-1 करोड़ मिलता है, 10-10 करोड़। जीत गए तब भी ठीक, नहीं जीते तब भी ठीक, उनका कोई पैसा ले रहा है। पर तुम्हारे लिए तो हर पल करो या मरो का है। अज्ञानता में जब तक रहोगे मरते रहोगे। एक नटवरलाल फिल्म देखी थी हमने कभी बचपन में, अमिताभ बच्चन की थी। उसमें कहता है एक बच्चा, वो कुछ बातचीत चलती है, बोला शेर आया फिर क्या हुआ, बोला ऐसा हुआ, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, उसी के बीच में एक शेर आ गया, बोला फिर क्या हो गया, बोला मुझे मारकर बेशरम खा गया। बोला फिर क्या हुआ, मार दिया, खा गया। तो फिर वो उनको समझाते हैं कि नहीं भाई, शेर से हम निपट रही है, शेर को हमने ही एक तरीके से मार दिया, हरा दिया। दो ही चीजें हैं, अज्ञान में रहोगे तो तुम मारे जाओगे, और ज्ञान में रहोगे तो अज्ञान मारा जाएगा। रावण के साथ खड़े रहोगे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती, बचने वाले नहीं हो। दुशासन दुर्योधन धृतराष्ट्र के साथ कौरव पक्ष में खड़े रहोगे तो कोई नहीं बचा सकता तुमको। पर अगर कृष्ण के पक्ष में हो, अगर राम के पक्ष में हो, तो भले ही बंदर हो, छोटे छोटे, गिलहरी भी क्यों ना हो। महाराज गिलहरी भी जाकर के इतने बड़े सेतु को बांधने में अपना गिलहरी प्रयास कर गई। आज गिलहरी का भी नाम है। हमारे यहां कितने गिलहरियां हैं यहां पर हमारे निकुंज में। एक आध दिन गिलहरी से अगर गिलहरी की तरफ न देखें तो बोले राम जी का पुल हम ही बनाए थे, हम कह रहे हम भूल गए थे। हाँ, उनके आज वंशज, कितना उन पर गौरव है उनको कि हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम के सेतु बनाने में जितना सामर्थ्य था उसके अनुसार उन्होंने राम काज किया। तुम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अज्ञानता को मिटाने के लिए काम क्यों नहीं करते। जीवन के जितने भी दुख हैं वो केवल और केवल ज्ञान के अभाव में है। ध्यान से सुन लो, 4 वेद पढ़ लो, 108 से ऊपर जितने उपलब्ध उपनिषद हैं उसका पढ़ लो, पालन कर लो, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां सब पढ़ो। लेकिन एक ही बात आएगी, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। सब जगह से एक ही है, ज्ञान 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 ज्ञान, नॉलेज 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 नॉलेज। नॉलेज ही मुक्त करेगा। और नॉलेज और ज्ञान कहां से आएगा, बोले ये तो बॉलीवुड वाले भी जानते हैं, उनको भी पता है। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, उनको भी पता है। वो सब भी जानते हैं कि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। इसमें बड़ा मन लगता है लोगों का। मंदिर में जहां एक पत्ता गिर जाए तो आज फूल, आज हम तर गए, और बाहर निकल गए तो ट्रक से धक्का लग गया और मर गए। कमाल है।
ये अच्छी सूचना है, ठीक है, वृक्ष हैं, पत्ते आप पर गिरे, कण कण में ईश्वर हैं, तो इस पत्ते में भी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में है तो इसमें भी हैं। तो प्रणाम कर लिया इनको कि हाँ राम जी आपने कृपा की हमारे ऊपर। बरसे, ऊपर से कहे ठीक बोल रहा है, अच्छे से बोल। और सूखा हुआ गिरे, बोला अगर ठीक ठाक नहीं बोला तो सूख जाएगा बहुत जल्द। जिंदगी ऐसे ही है, ऊपर हरे लगे हुए हैं कुछ दिन के बाद, और उसके बाद कोई पांव रख देगा तो चिमड़ा जाएगा, उसी में काम खत्म, मामला खत्म। तो जो कल हम बता रहे थे दीपावली में, कितने छोटे से एक टहरी में, वो मिट्टी का पात्र, उसमें एक लाल कपड़ा और अंदर में 3-4 तो छोटा छोटा टुन टुन, ये जितने हम लोग 6-6 फीट के हैं ना, सबको उसी में बंद होना एक दिन। छोटे से टहरी में सब बंद हो जाएंगे और ले जाके फिर गंगा जी में, चलो परिवार भी छुट्टी पाया, तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, दोनों छुटकारा पा गए, मौज करो रहो। उससे पहले आनंद को ढूंढ लो, मत दौड़ो ऐसे ही, मत भागो इस जीवन में अपूर्णता के साथ। ये लगता है कि अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अपने बड़े बूढ़ों से पूछो, जब वो जा रहे होते हैं उनके समक्ष बैठो और जाते समय उनसे पूछो कि दादाजी अब तो जा रहे हो, अब जाते जाते सत्य बोलना। बोलो कैसी संतुष्टि मिल रही है। अगर जीवन धार्मिक नहीं रहा, ज्ञानवंत नहीं रहा, तो तड़पते हुए जाते हैं। बेटा पूरा नहीं हुआ रे, जो जो सोचे थे तू सब पूरा कर देना, तेरे ऊपर सब छोड़ के जा रहा हूं। अरे दादाजी जीवन मिला था खुद ही करके चले जाते, लोगों पर क्यों छोड़ के जा रहे हो। वो बेचारा अपना जीवन आ रहा है, फिर वो अपने पोते पर वो छोड़ेगा, फिर वो अपने पोते पर वो छोड़ेगा, सब छोड़ रहे हैं। जो भी आ रहा है, जैसे अभी हम जिस देश में हैं तो हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी है। केवल जो आप बैंक से कर्ज लिए वही आपके ऊपर कर्ज नहीं है, देश के ऊपर जो कर्ज है वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भी तो है। तो हम लोगों के ऊपर कर्ज है। तो जन्म लेता हुआ आदमी अपने पूर्वजों का कर्ज लेकर जन्म लेता है, अर्थात उनके संस्कारों को लेकर जन्म होता है। अर्थात जैसे माता पिता और जिस स्थिति में तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी बुद्धि उसी प्रकार की होती है और उसी के अनुरूप तुम दुख सुख आनंद ज्ञान अज्ञान इत्यादि के घेरे में आ जाते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, भागने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। कितने लोग भागे ही जा रहे हैं, एक ही दिन के लिए वृंदावन आते हैं और एक दिन में हमने पूछा कहां कहां गए थे, मत करो भाई, कहां कहां गए थे। अरे गुरुजी क्या बोले, धम से ऐसे बैठते हैं, हमारा वो बैठने वाला वहां पर है, वही तो आज तो है नहीं, टूट गया एक दो ठो। हम कह रहे भाई इतना जोर से मत बैठ, आश्रम का है, धम से आके बैठ गए। क्यों बोला, थक गए गुरुजी, वहां गए बरसाने गए, वहां गिरिराज जी गए और नंदगांव भी हो लिए गुरुजी, बात शनिदेव का भी दर्शन कर लिए, कोकिला वन में, यहाँ बिहारी जी गए, वहां राधा रमन गए, वहां राधा दामोदर गए, वहां यहाँ गए वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए, क्या मिला। बोला थक गए महाराज। हमने तो सुना कि भगवत दर्शन से ऊर्जा मिलती है, आनंद मिलता है, आह्लाद मिलता है। तुम थक कैसे गए, चूर कैसे हो गए। और कहीं से पूछ दो क्या सीख के आए, बोला सीखेंगे क्या, आधा समय तो पंडों से लड़ते रहे और जगह पर धक्के खाए, सीढ़ी से पांव फिसल गई, वहां गए तो वहां क्या हुआ, बस चाय एक पिए महाराज जी, बहुत बढ़िया था, बड़ा सुंदर चाय, पता नहीं हमारे शहर में ऐसा चाय क्यों नहीं बनाते, बताओ। इनको चाय पीने आए थे, पर इनको गिरिराज जी में एक चाय मिला, उसी की बड़ाई में लगे हुए हैं, चाय पी लिया, बड़ी भारी बात इनको मिल गई। और बिहारी जी के पास गए, ओ हो आज बिहारी जी क्या लस्सी मिलता है गुरुजी, ओहो, अरे आलू चप, आलू नहीं आला चप होता है, आला चपा इतना बड़ा। वाह भैया, इतनी दूर से चपा खाने आए थे। इतना खाते खाते इतनी जिंदगी चली गई, कभी पेट खराब हुआ, कभी महाराज कब्ज हो गया, इसी में जिंदगी चले गई। यहां भी वही आलू चप खाना बुरी बात नहीं है, खाओ, दर्शन करो, खाओ पियो, आनंद में रहो, आहार विहार ठीक रहे। पर क्या बिहारी जी उसके लिए आए थे, क्या वृंदावन उसके लिए आए थे। वृंदावन जो प्रेम की भूमि है
और हमारे जीवन में प्रेम की ही सबसे ज्यादा कमी है। हर आदमी अगर भूखा है तो प्रेम का ही है। पति पत्नी के बीच लड़ाई क्या है? और कोई लड़ाई है क्या? तू मेरे को प्रेम नहीं करती ठीक से, तू मेरे को प्रेम नहीं करता, तुम्हारा मैं ध्यान देख रही हूं आजकल बट रहा है कहीं दूसरी जगह, तेरे को भी मैं देख रहा हूं। हर आदमी एक दूसरे से प्रेम मांग रहा है ऐसा। अब ये कैसा है पता है? मंदिर के बाहर बैठे हुए 25-30 भिखारी एक दूसरे से सोच रहे हैं कि इससे हम धनवान हो जाएंगे। सब भिखारी। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मिल भी गया तो क्या होगा? भाई इन पर 10,000 रुपए का कर्ज है, वो आप पर 20,000 का है। ऐसे दो आदमी मिल जाएं तो अब कर्ज कितना बढ़ गया? 30,000 का। ऐसे लोगों से मिलके भी क्या करोगे? कर्ज ही तो बढ़ रहा है। भिखारियों से मिलने पर कर्ज ही तो बढ़ रहा है। ज्ञानवंत नहीं है, भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है, हरि गुरु के प्रति उनके जीवन में भाव नहीं है। और ऐसे ही लोग पूरी दुनिया में एक दूसरे से प्रेम ढूंढ ढूंढ के शिकायतें कर करके एक दिन अच्छा सिला दिया तूने, हाँ तूने ही लूट लिया मेरा घर। वो सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भैया पहले सोचना चाहिए था कि ज्ञानहीन लोगों के पास प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वयं भिखारी हैं। प्रभा भैया इतना बड़ा एमओयू हो रहा है भिखारी से भिखारियों के बीच में। अरे कोई बड़ा धनवान हो और एक कंपनी से उसका हो तो दोनों मिलकर कोई काम करें। 4-5 भिखारी मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, आओ 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 भिखारू समुदाय बनाओ। अज्ञानियों का पूरा समुदाय, परिवार हो, परिजन हो, मित्र हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, जहां मिल रहे हैं, जैसे तुम वैसे ही वो, जैसा दुर्योधन वैसे सारे भाई, जैसा धृतराष्ट्र वैसा पूरा परिवार, वैसे ही सारी सेना। और पांडव जैसे हो पांडवों की तरह मिल रहा है। तो आप जैसे होंगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, ये बात याद रख लीजिएगा। इसलिए ज्यादातर अब गुरु तो नहीं मिलते, गुरु घंटाल जरूर मिलते हैं। हाँ गुरु घंटाल आए थे गुरु खोजने, मिला गुरु घंटाल। क्योंकि चेला भी कैसा था? चेला भी वैसा ही था कि गुरु जी को कब चूना लगावे और निकले। और गुरु जी पहले ही से चूना लेकर बैठे कि बेटा हम कितनों को लगा के बैठे, आओ तुम्हारे जैसे से कितनों को चूना लगा के हम बैठे हैं। और चेला कह रहा महाराज हमारा तो काम है इस आश्रम से उस आश्रम, उस आश्रम से हम चूना ही लगाते चलते हैं। गुरु जी कहते हैं हमको तो किसी आश्रम में जाना भी नहीं पड़ता, चूना लगवाने यहां लोग आते हैं। राम मिलाए जोड़ी एक कंधा एक कोढ़ी। तुम भी मांगने आए क्या उनसे जहां से तुम्हें पवित्र ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। सुदामा की भी तरह रहते तो मौज में रहते, कृष्ण के सामने भी ऐसे करके बैठ रहे होते। सुदामा को अपने पर्यंक पर भगवान ने बिठाया और स्वयं नीचे बैठे। भगवान ने सुदामा के चरणार बिंदु को अपने आंसुओं से धोया। क्या था सुदामा के पास? वो संतुष्टि, वो आत्मज्ञान, वो गोविंद प्रेम। मौज ऐसी थी कि मत पूछो महाराज। वही ज्ञान के फलस्वरूप तुम्हारे जीवन में भी वही मस्ती आनी है। ये छोटी छोटी चीजें पा के थक जाओगे और एक दिन किसी न किसी दिन ऑफ हो जाओगे। हाई वोल्ट आएगा, बल्ब फूट जाएगी तुम्हारी। कभी कभी आता है ना ज्यादा बल्ब, 110 का बल्ब लगाते थे बचपन में हम लोग, 110 30 डिग्री 30 वाट 40 वाट, तो फिर 110 का आया है। वोल्टेज कम हो लेकिन चमकता ऐसे था, उसमें बिजली वाला कभी ज्यादा बोल दे चन्न से हो जाता था, फटाक से। बड़ा हिसाब से चलाना पड़ता था उसको 110 वाले को। और हम लोगों की भी हालत यही है, चमक रहे हैं तो बहुत चमक रहे हैं, अच्छा सप्लाई हो गया तो फूट जाओगे उसी समय, मामला खराब हो जाएगा। शाश्वत तरीके से स्थिरता के साथ गुरु चरणों में बैठकर गुरु से ज्ञान आहरण करिए। वहां अपने हृदय की बातें जरूर रखिए, जो भी कमी है रखिए। मातु पिता तुम मेरे, जाते हैं ना भगवान के मंदिर में, मातु पिता तुम मेरे, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है पूरा,
हाँ, शरण गहूं में किसकी, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये न मिटे तो नहीं जाएगा। ये अगर सुख संपत्ति इसको ना आवे और तन का कष्ट न मिले तो भगवान अपने घर, हम अपने घर, इतना ही तक रिश्ता है। वो तो क्लियर बोल रहा है ना, वो छुपा नहीं रहा। भक्त भी छुपाता नहीं है और भगवान भी छुपाते नहीं है। बोला आओ 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 ठाकुर आओ, हम भी बस तुम्हें परम ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं अगर तुम ज्ञान आहरण करने को राजी हो। इसलिए जब गुरु के, संत के समक्ष बैठिए तो खाली होकर बैठिए, पूर्वाग्रह से मत बैठिए। ये सुना, वहां जाना, ये देखा, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमने योग किया, ये सब बेकार है, व्यर्थ की चीजें हैं। कोई भी एक चीज तुम्हें अटका देगी, एक छोटी सी चीज तुम्हें उस ज्ञान से वंचित कर देगी। वहां तो एकदम बालक की तरह चुपचाप, जैसे बालक अपनी मैया पे समर्पित हो जाता है, छोटा बालक मैया के ऊपर समर्पित। मोहल्ले में किसी से भीड़ के आ जाएगा, दौड़ के आके मां के आंचल में बैठा तो उसको लगता है बुलेट प्रूफ में आ गए, अब देखते हैं कौन क्या करता है। मैया उसको बुलेट प्रूफ की सुरक्षा लगती है, और है भी, मां है भी। वैसे ही जीव अगर ईश्वर पर और गुरु पर भरोसा करे ज्ञान आहरण करने के लिए, तो उसकी सुरक्षा वो कर देंगे। कहीं भी वो जहां रहे, जैसे रहे, जिस परिस्थिति में रहे, वो उसकी सुरक्षा कर देंगे। पर समर्पण पूरा हो, पक्का हो, 50-50 नहीं, 20-20 नहीं। इसमें काम नहीं बनता। यहां पूरी तरीके से आप अपने विचारों को रख दीजिए किसी महापुरुष के सामने, और अब वो जो बताएं वो करिए। आपने कभी जीवन में ऐसा किया है, डॉक्टर के पास गए हो और जाके डॉक्टर को, हमको शुगर तो हुआ है लेकिन रसगुल्ला हम खाएंगे और चीनी रोज 2 किलो हम खाएंगे, तो डॉक्टर कहेगा कि ठीक है, तो हमारी तरफ से एक बांस मुफ्त रहेगा। जैसे 2 बांस लगते हैं ना, और उसमें फिर बांस बनता है, जाते समय उठाते हैं, तो डॉक्टर कहेगा हमारी तरफ से अभी मुफ्त है बेटा एक, चलो तुम्हारा अब जीवन है नहीं, बचा हुआ नहीं। जब वहां जाते हैं तो पूरा समर्पण करते हैं। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूर्ण समर्पण करते हैं। जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसको छुड़ा देता है, छोड़ देते हैं। जैसे सुबह उठने को कहता है उठ जाते हैं। जो गोलियां, जो औषधि लेने को बोलता है लेने लगते हैं। अच्छा, शरीर के रोग के लिए इतना अच्छा, जिनको पढ़ के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, उनको भी उतनी पढ़ाई करनी होती है। सुबह 4 बजे रजाई में लोग सोए होते हैं और ये बेचारा उठ के दांत खटाखट करके पढ़ता है। क्यों? उसको पाना है, साधना करनी है। दुनिया के हर क्षेत्र में साधना है। एक साधारण सा घर बनाने में 40-40 साल लग जाते हैं लोगों को। मैंने सुना है लोगों को नौकरी करते करते 40 साल के बाद 2 कमरों का घर बनाया और कहते हैं 40-50 साल के बाद गुरुजी अपना घर हुआ। तो गुरुजी ऐसा लग रहा है भगवान मिल गए। हमकी चिंता मत करो, भी नया फ्रिज आया हुआ है। अभी अब तो दौड़ शुरू हुई है। अब 2 कमरों का है, अब फ्रिज की दौड़ शुरू होगी, गाड़ियों की दौड़ शुरू होगी। ये करना बुरी बात नहीं है, पाना बुरी बात नहीं है, पर क्या ज्ञानवंत होकर पा रहे हो? भगवान भी ऐश्वर्यशाली हैं। भगवान कोई भिखमंगे की तरह थोड़ी घूमते चल रहे हैं। बैकुंठनाथ हैं, द्वारिकानाथ हैं, अयोध्यानाथ हैं, वो भी ऐश्वर्य संपन्न है। पर कल उनका अभिषेक होना होता है राम जी का, और आज रात में ही प्रोग्राम बदल गया। माता कैकेयी ने मंथरा जी के सलाह पर विशेष रूप से राजा दशरथ जी से साइन करवा करके और बेदखल कर दिया अयोध्या से। राम जी के चेहरे पे रोना देखे, बहुत मेरे साथ गलत हुआ है, हमारा हिस्सा छीन लिया गया, कम से कम 25% तो मिलना चाहिए था हमको चारों भाई में। सुना आपने राम जी को रोते हुए? अयोध्या का राजा, राज्याभिषेक हो रहा था, युवराज बनाए जा रहे थे, और रातों रात माता, वो भी माता सौतेली माता, अपनी माता नहीं, सौतेली माता, सौतेली माता ने एक दासी के कहने पर पिता से वरदान मांगकर सब छीन लिया, मिट्टी में मिला दिया। जैसे हमारा तो 100 रुपया गिर जाए पॉकेट से तो बर्बाद हो गए। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी मंदिर में 100 रुपया गिर गया। हम कह रहे बाप रे बाप, मर गया होगा ये आदमी, अब इसका तैयारी करो कहीं ले जाने का। 500 का नोट गिर जाए तो आदमी कहता बर्बाद हो गए।
घड़ी टूट के गिर जाए तो बर्बाद हो गए, चेन कोई छीन लिया तो बर्बाद हो गए, गाड़ी टक्कर खा गई तो बर्बाद हो गए। कितनी बार बर्बाद होगा भाई? कहीं आबाद होने का भी कोई जगह है तुम्हारे जीवन में? बेटा गड़बड़ करके बर्बाद हो गए, घर का दरवाजा टूट गया बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गया बर्बाद हो गए, छोटी से छोटी चीजों में बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अरे असली बर्बाद तो अज्ञानता में हो, वो तो कभी समझ नहीं आता कि अज्ञानी बने बैठे हो, रोज बर्बादी हो रही है। पर वो आबादी करने के लिए कभी तुम्हारे भीतर में कोई तड़प नहीं होती, कोई लालसा लौल्यता कभी नहीं होता कि कैसे गुरु से ज्ञान पाकर के इस तड़प को मिटा दें, इस एग्रेशन को मिटा दें, इस क्रोध को मिटा दें, इस अबुद्धता को मिटा दें। कभी इसका प्रयत्न नहीं करते। इस दीपावली में मैं एक ही निवेदन फिर आपसे करूं, आप सब जैसे बाहर दीपक जलाए, वो दीपक भी देखो उसमें क्या क्या है, इस शरीर में क्या है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 चीजें हैं, वही पांचों दीपक में भी है। मिट्टी है, मिट्टी है कि नहीं? जल है। अच्छा, मिट्टी ऐसे ही उठा करके बन गया दीपक, जल उल मिला होगा थोड़ा बहुत उसमें। अच्छा, आकाश तत्व तो हर जगह है, जहां खाली है वहीं आकाश है। हमारे आपके बीच में कुछ खाली है क्या? कह रहे हैं हमारे और गुरु जी के बीच में खाली है, आकाश तत्व भरा हुआ है, खाली तो कुछ नहीं है। वायु तो है ही है। अरे वायु तो वही मान लो, जल ही वायु है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, तो उसमें वायु भी है। तो वही पंच तत्व, अग्नि भी है जब वो जल रही है, तो वही पंच तत्व से बनी वो दीपक जब जल उठती है, प्रज्वलित होती है, तो अंधकार मिटा देती है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही यह पंच रचित अधम शरीर में गुरु ज्ञान और आत्मज्ञान का दीपक जल उठता है, तो यहां से भी सारी अज्ञानता मिट जाती है और मनुष्य प्रसन्न, आनंदित, आह्लादित हो जाता है। उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। वो पंचरचित और यह पंचरचित, वह दीपक और यह दीपक, दीपावली के बाद ये दीपक भी फूट जाएंगे, पर प्रकाशित होके रहो। बुझे दीपक होके क्यों हो? दीपक ही परमात्मा ने बनाया है, तो बुझे दीपक क्यों हो? संत और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य नहीं कहूंगा, अज्ञानी में क्या अंतर है? दोनों ही दीपक हैं, एक जला हुआ है, एक बुझा हुआ है। अब बुझे हुए दीपक को जलने का एक ही उपाय है। खुद से तो जल नहीं पा रहा है, तो इतना करो कि जले हुए दीपक के पास आकर बैठना शुरू कर दो। जैसे जैसे धीरे 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 उनकी कृपा की वायु, भगवान की कृपा की वायु जिस दिन चल उठेगी, 2 दीपक, एक जला हुआ, एक बिना जला हुआ, लेकिन बाती उसकी निकली हुई है, तेल भरा हुआ है, बस जलने की देरी है। जैसे जैसे गुरुदेव के पास, संत के पास, ज्ञानियों के पास बैठना शुरू करेंगे, किसी दिन कृपा की वायु, कृपा की वायु क्या है? गुरु की वाणी, शास्त्र वाणी, गुरु आज्ञा, वही कृपा वायु है। किसी दिन कृपा वायु चलेगी और कोई एक ऐसी लहर उठेगी कि बगल का जो दीपक अब तक बुझा हुआ था, उस लौ से लौ टकराएंगे हवा में और बुझा हुआ दीपक भी जल उठेगा। अब वहां पर कोई शिष्य और कोई गुरु नहीं, दोनों आत्मभाव से एक ही हो गए, दोनों जल उठे, दोनों प्रज्वलित हो गए, आत्मदीप्त, आत्म प्रदीप्त हो गए। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं, 3 परिचय है, जीव भाव से मैं क्या हूं, मनुष्य के भाव से मैं आपका दास हूं, जीव भाव से ये हूं, और आत्म भाव से हम दोनों एक हैं। यही हनुमान जी और राम जी के बीच में चर्चा हो रही है। तो वही दीपक की बात है। यह दीपावली, यह सत्संग क्या है? सत्संग यही है, लेकिन दीपक है, दीपक आना तो पड़ेगा, जले हुए दीपक के पास आना तो पड़ेगा। तभी रोज रोज उनकी वाणी का, रोज रोज शास्त्र वाणी का, गुरु आज्ञा का, आज इतना तक पहुंचा, जलते जलते बच गए, आज इतना तक पहुंचा, जलते जलते बच गए। किसी दिन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात सिल पर परत निशान। सत्संग की धारा बहते 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 किसी दिन 1 चोट मारा पत्थर पर, 2 चोट मारा, 3 मारा, 35 मारा, 49 मारा, 50वें में टूट गया, तो क्या कहोगे? 49 चोट बेकार थे? नहीं नहीं, पहली चोट में उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ा था अंदर में, सेकेंड को तोड़ा, थर्ड में और टूटे। हर चोट अपना कुछ ना कुछ काम करता था। बस नाम 50वें का हो गया कि आज जैसे गौतम बुद्ध, कितना तपस्या,
सूख गए खाए पिए बिना, जो जो कह दे वही करने लगते। एक दिन बैठे तो मामला बन गया। महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन काम तो पहले से चल रहा था, रोज चल रहा था। कोई कहे कुछ पता नहीं भाई किस घड़ी में ज्ञान हो जाए, इसलिए हम तो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, सत्संग उत्संग नहीं करते हैं, भगवान की कृपा होगी तो कभी नहीं होगी, खत्म हो जाओगे ऐसे ही। प्रयास करने होंगे। सत्संग सत्संग सत्संग, निरंतर सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।